MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत। अपने बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से और अपनी जानिब से मैं कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी की सख्त मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि इसराइली हमले में बेगुनाह शहरियों की जानें खतरे में डाली गईं। वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल घड़ी में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी कतरी शाही ख़ानदान और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का ये इक़दाम मुकम्मल तौर पर नाजायज़, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खुलाफ वर्जी और एक ऐसा ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ अमल है जो ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, कतर और फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। ख्याल रहे कि इसराइल ने आज कतरी दारुल हुकूमत दोहा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। अरब मीडिया ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि हमले के वक्त दफ्तर में हमास की आला क़यादत मौजूद थी, जो गज़ा जंगबंदी मुआहिदे पर गौर कर रही थी। हमास रहनुमाओं को निशाना बनाना ज़ाहिर करता है इसराइल जंग ख़त्म करने में दिलचस्पी नहीं रखता। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जंगबंदी की बातचीत जारी होने के दौरान हमास के मुज़ाकराती वफ़द को निशाना बनाना इस बात की अलामत है कि इसराइल का मकसद अमन तक पहुँचना नहीं बल्कि जंग को जारी रखना है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये सूरत हाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इसराइल ने ख़ित्ते में अपनी तौसीअ पसंदाना पॉलिसी और दहशत गर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपना लिया है। सऊदीया अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतों के साथ कतर के शाना बशाना खड़ा है। सऊदी वली-ए-अहद का अमीर कतर को टेलीफोन। रियाज़। सऊदी अरब ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की है। सऊदी खबररसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने कहा है कि मुमलिकत अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतों के साथ बिरादर मुल्क कतर के शाना बशाना खड़ी है। सऊदी अरब ने खबरदार किया कि इसराइल की जानिब से मुसलसल जराइम के इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। भारत ने सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। पाकपतन में 23 गांव मुकम्मल डूब गए, 64,000 से ज़ायद आबादी मुतासिर। भारत ने दरियाए सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया, जिसके बायस दरिया के बहाव में मज़ीद इजाफा हो गया। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के ज़रिए वज़ारत आबी वसाइल को दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने के मुताल्लिक़ आगाह किया, जिसके बाद वज़ारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। इस हवाले से PDM में पंजाब का कहना है कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस दरियाए सतलज में पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि दरियाए सतलज में इस वक्त हरीके डाउन स्ट्रीम और फ़िरोज़पुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब दरियाए सतलज में हेड सुलेमान की के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अब तक ज़िला पाकपतन के सैलाब ज़दा इलाकों से 24,974 अफराद का इनखला किया गया है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाब से 23 गांव मुकम्मल डूब गए और 53 गांव जुज़वी ज़ेर-ए-आब हैं। ज़िले में 64,663 आबादी मुतासिर हुई और 63,913 एकड़ रकबा सैलाब की नज़र हो गया, जबकि सैलाबी इलाके से 4,106 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जलालपुर में सैलाबी सूरत हाल संगीन है। अर्बन बंद को शदीद खतरा है, सैकड़ों बस्तियां मुतासिर हुईं। मुल्तान की तहसील जलालपुर में सूरत हाल संगीन होती जा रही है। शहर को बचाने वाले अर्बन बंद को शदीद खतरा लाहक है। क्रेनों और दीगर मशीनरी के जरिए बंद को मजबूत किया जा रहा है। जलालपुर में जो मवाज़ात मुकम्मल डूबे हुए हैं, इनमें शहनी मियानी, खानबेला, कोट इमामदीन, दराबपुर, करमोवाली, शुजातपुर, बीट मुगल, झांबूवाला, उमरपुर, मानिकवाली और शाहपुर लम्मा शामिल हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया अर्बन बंद को फौरी तौर पर महफूज बनाए। इंतज़ामिया भी जलालपुर शहर को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। ओच शरीफ रोड पर छोटे पुल तोड़कर पानी का रुख मवाज़ात की तरफ किया गया, जिससे पानी की सतह में कमी हुई है। सैलाबी रेले से अब तक 64 मवाज़ात और सैकड़ों बस्तियां शदीद मुतासिर हुई हैं। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी का आमद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कश्मूर के कच्चे के इलाके खतरे में हैं। कोटमिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिसके बाद कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों के महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने भी एक बार फिर इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील कर दी है।
کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور سپیل کی پیشگوئی کی گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ مانسون سسٹم کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے اور اب یہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن سے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کا مرکز ابھی کراچی کے قریب آنا باقی ہے اور شہر میں 24 سے 48 گھنٹوں میں بارش کا نیا سپیل آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر حیدرآباد میں یہ سسٹم کل سے اب تک 85 ملی میٹر اور ڈپلو میں 108 ملی میٹر بارش برسا چکا ہے، تاہم 11 ستمبر تک یہ سسٹم بلوچستان کے ساحل کے قریب پہنچ کر اختتام کو پہنچ سکتا ہے۔ سنی علماء کونسل کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی نے قطر پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر پر حملہ بین الاقوامی قوانین، خود مختاری اور عالم اسلام کے وقار پر حملہ ہے۔ قطر ایک خود مختار اسلامی ریاست ہے، اس کی سرزمین پر حملہ نہ صرف بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ عالم اسلام کے اتحاد و سلامیت پر کھلا وار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملے امت مسلمہ کو تقسیم کرنے، انتشار پھیلانے اور مسلم دنیا کو کمزور کرنے کی عالمی سازشوں کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ، OIC اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جارحیت کا فوری نوٹس لے۔